भोपाल कांड हुआ था ना, वहाँ पे रेलवे कॉलोनी में जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, कुशवा परिवार का अखबारों में समाचार पड़ा है। वो कह रहे हैं आधी रात को सांस रुकने लगा और उठकर हमने अग्निहोत्र किया और सो गए। प्रातः जब वो उठे तो वहाँ पे मोहल्ले में रेलवे कॉलोनी में कई लोग मर गए थे, कई मर रहे थे। ये परिवार के सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। 2%, 100 में से 2 लोग अगर अग्निहोत्र कर दें दिल्ली में, पूरा पॉल्यूशन भाई साहब खत्म हो जाएगा। वैद्य जी, बहुत बड़ा क्लेम है ये। मैं इतना बड़ा क्लेम बहुत विश्वास के साथ कर रहा हूँ। योशिनोरी ओसुमी 2016 में नोबेल प्राइज मिला है। ये क्या कह रही है? ऑटोफैगी करो। आपने शाम को 6 बजे खाना खाया और सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, उसके बाद आप 10-11 से पहले आपको कुछ खाना नहीं। आपका पूरे शरीर के सेल अपने आप सारी बीमारियों को ठीक करने लगेंगे। ये ऑटोफैगी है। सिद्धू साहब को बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों के मर जाएंगे। अगर आपको लोगों की इतनी चिंता है तो आप जो ना बुडविक का प्रोटोकॉल क्यों नहीं बताते लोगों से? 1200-1500 रोगियों को तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में ठीक किया। डिबेट होगी तो सच सामने आ जाएगा। आयुर्वेद बेकार है तो उसको क्यों रखना है? खत्म होने दो ना। एलोपैथी बुरी नहीं, इसकी इतनी रिसर्च है, पैथोलॉजी है, एनाटॉमी वगैरह, वो सब कुछ जो है वो बहुत अच्छी है। इसका केवल मेडिसिन पार्ट बहुत बेकार है। The Himachali Podcast। एपिसोड की हाइलाइट्स देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटेंस और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। वैद्य राजेश कपूर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस एपिसोड में। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारे डीएम्स करे मुझे इंस्टाग्राम पे कि वैद्य जी के साथ एक और सेशन किया जाए, और आपकी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस का वैद्य जी ने इस एपिसोड में आंसर भी किया है। इस एपिसोड में हम बैठे तो थे आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के क्वेरीज को रिप्लाई करने के लिए, लेकिन टॉपिक ही चेंज हो गया। और जो टॉपिक चेंज हुआ है वो भी मेरे हिसाब से बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकल के आई हैं। आपको पसंद आएगा और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करें? बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिमाचली पॉडकास्ट में। पहला एपिसोड जब किया आपके साथ, ऐसे ऐसे अद्भुत कमेंट्स आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है, लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना है, ऐसा उन्होंने कमेंट्स में लिखा है। आपने देखा था? देखा मैंने। हाँ, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। अच्छा। सचमुच बहुत अच्छी आई है। कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, जैसा कि हर चीज़ में रहता है। होता है। पॉजिटिव आए, हम उनकी तरफ बात करेंगे। कुछ जो नेगेटिव हैं तो उनको भी थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सही बात। क्लोरीन वाला पानी, आप कहते हो कि क्लोरीन वाला पानी, हम सब, पूरा भारत क्लोरीन वाला पानी पी रहा है। जब पूरा भारत क्लोरीन वाला पानी पी रहा है तो उस क्लोरीन वाले पानी से कैसे बचें? उसमें कुछ ऐसा कोई एंजाइम आपने बोला था, एंजाइम डालने के लिए जी, कुछ बताइए उस एंजाइम के बारे में। बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों को एंजाइम को लेके। इस प्रश्न से एक बात तो ये लगती है कि लोगों को तुरंत समझ आ गया कि क्लोरीन वाला पानी खराब होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सच में एक ताकत होती है। हजारों विशेषज्ञ, एक्सपर्ट कह रहे हैं क्लोरीन वाला पानी पियो। मैंने एक बार कहा कि मत पियो तो लोगों को समझ आया। इसका पता क्या मतलब है? ये मेरी ताकत नहीं है, सच की ताकत है जी। सच की एक ताकत होती है, वो मनवा देता है कि ये सही है। लोगों को तुरंत समझ आया कि ये तो सही है। उन्होंने कहा इसका समाधान क्या है? तो समाधान लगता तो है बहुत कठिन है, पर वास्तव में बहुत सरल है। जी। YouTube में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे एंजाइम बनाने का तरीका हमने सिखाया हुआ है। तो YouTube में आप जाएंगे से मतलब है वैद्य राजेश कपूर YouTube चैनल आप सर्च कीजिए, वहाँ जाइए, एंजाइम कैसे बनाते हैं आप जब ये सर्च करेंगे, यही टाइटल है उसका, एंजाइम। बिल्कुल। आपको वीडियो मिल जाएगा बाकायदा, थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, बट उसको जब आप डिटेल में एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एंजाइम जिसकी बात वैद्य जी कर रहे थे पहले एपिसोड में भी, वो एंजाइम आखिरकार बनता कैसे है, उसका पूरा प्रोसेस इन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बता रखा है। और मैं हर प्रयोग पहले अपने पर करता हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरे गिनी पिग, जिस बंदर के ऊपर प्रयोग किया जाता है ना लैब में, उसको गिनी पिग बोलते हैं। तो पहला गिनी पिग मैं हूँ, दूसरे गिनी पिग मेरे परिवार वाले हैं, उसके बाद मैं अपने रोगियों के ऊपर प्रयोग करता हूँ। अच्छा। जी बिल्कुल। और ये इतनी कमाल की चीज़ है, जब एक आर्ट ऑफ लिविंग ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था
तो जमुना जी के किनारे उन्होंने वो कार्यक्रम किया, उसमें से बदबू आती थी पानी में से। ये लोग 6 महीने 1 साल तक उस पानी में ये एंजाइम डालते रहे, और क्या चमत्कार हुआ जानते हैं आप? वो जो जमुना जी का पानी करोड़ों रुपया खर्च करके ये शुद्ध नहीं कर सकते, वो पानी पूरा इतना शुद्ध हो गया, उस पानी में छोटी छोटी मछलियाँ पैदा होगी, पक्षी आकर उस पानी को पीने लगे। अगर सर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ जी कि आपका पानी, पूरी भारत की नदियाँ शुद्ध की जा सकती हैं, सड़े तालाब, पानी, नदी नाले साफ हो सकते हैं। आप एंजाइम बनाओ, डालो ना, सब साफ हो जाएगा। अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो इसको फिर तो, क्योंकि यमुना जी तो कितनी इस टाइम पे विषैले उसमें वो हुई पड़ी है लीन। कोई सरकारी तंत्र ये काम नहीं कर सकता है, एनजीओ कर सकती है ये काम। और खर्चा क्या होता है जी? हमारा परिवार, हमारे बच्चे वो 1800 रुपये लीटर बेचती हैं, पर जानते हैं अगर स्वयं बनाएंगे तो क्या खर्चा आएगा? 90 दिन में बनेगा, आपका 5 रुपये लीटर का खर्चा भी नहीं आएगा, 2 रुपये 3 रुपये लीटर का खर्चा आएगा, समय 90 दिन लगेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी एडवाइस है ना उनके लिए, जो यमुना जी कहते हैं यमुना जी बहुत गंदी हो पानी जिनको शुद्ध करना है करें। जहाँ फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, राजस्थान में कई जगह हड्डियाँ गल रही है फ्लोरीन के कारण। फ्लोराइड को बताते हैं ना, उसमें डालते हैं टूथपेस्ट में और कई जगह डालते हैं, हड्डियाँ गला देता है वो। तो वहाँ पे क्या करना है आपको? उस पानी के अंदर ये क्लोरीन उसको डाल देना है आपने, एंजाइम को। और कई तरह का एंजाइम है। दुनिया में सर्वोत्तम एंजाइम किसका है? देसी सहजन का। सहजन मतलब? ड्रमस्टिक। अच्छा। मुनगा। मैंने कहा देसी, और देसी का मतलब पता क्या होता है? जो साल में 2 बार फल नहीं देता, जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया है वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। जो साल में 1 बार फूलता फलता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली यदि कोई वनस्पति जल को शुद्ध करने की है तो ये है देसी सहजन। सहजन, ड्रमस्टिक, मुनगा, शेवगा। अच्छा, ये नाम है उसके। अभी मैं गया बिलासपुर से मंडी की तरफ, मैंने देखा जो तो उधर नागपुर वगैरह मैंने फलियाँ देखी, ऐसी उंगली इतनी, अंगूठे जैसी, इतनी मोटी मोटी थी, तिकोनी फलियाँ। वहाँ देखा तो झाड़ू के तिनके जैसी पतली फलियाँ थी बाईं तरफ बिल्कुल। उसका अचार बनाते हैं वो लोग, और उसको सुहांजना कहते हैं, पंजाबी में नालागढ़ में सुहांजना कहते हैं। तो वो आप प्रयोग करो जल को शुद्ध करने के लिए, इससे बढ़िया वनस्पति कोई नहीं है। एक बार जबलपुर में मुझे पानी पीना पड़ा, वहाँ किसी ने कोई शीशे मेरे ले गए, पानी पिया नहीं जा रहा था, इतना गंदा स्वाद था। सामने इसी का सहजन का पेड़ था, मैं कह फली लाओ, पानी मटके में था फिर भी पिया नहीं जा रहा था, इतना खराब था। तो मैंने उसमें फली थोड़ी कूट कर डाल दी, 15 मिनट बाद पानी पिया जी, इतना स्वादिष्ट पानी था, मुझे लगा मैं किसी पहाड़ी चश्मे का, झरने का पानी पी रहा हूँ। इतना चमत्कार है इसमें। तो इसका एंजाइम बनाओ और उसका प्रयोग करो, आपको शुद्ध पानी मिलेगा। अरे प्रभु, आपके शरीर में, आपको जो शरीर का पालन कर रहा है, जिससे आपका शरीर चल रहा है, हवा सबसे बड़ी चीज़, शुद्ध वायु चाहिए। वो भी आपको बताएंगे कैसे शुद्ध करनी है। दिल्ली की हवा शुद्ध हो जाएगी। कैसे दिल्ली की हवा शुद्ध हो जाएगी? अरे कमाल है, ये प्रश्न तो हम रह ही गया था। राइट। अरे आप अग्निहोत्र करिए। आप कहेंगे अग्निहोत्र क्या है? इसके ऊपर कभी कभी ये सेशन और कर लेंगे। पर आप कम से कम इतना करिए, होमा थेरेपी, होमा फार्मिंग, इंटरनेट पे ऊपर आप सर्च इंजन में डालिए। अच्छा, आपको मिल जाएगा किस प्रकार से लोगों, लाखों लोग केवल अग्निहोत्र से ठीक हो रहे हैं। टेस्टिमोनियन मिल जाएंगे सारी दुनिया के, मुस्लिम कंट्री, ईसाई कंट्री, और जहाँ पे वैज्ञानिकों का कोई बस नहीं चलता, कृषि वैज्ञानिकों का, वहाँ पे होमा थेरेपी से कृषि की सारी उपज बम्पर क्रॉप हो रही है, सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है। और खर्चा क्या होता है? देसी गाय का घी 1 चम्मच। एक अग्निहोत्र पात्र भोपाल में है, वहाँ पे एक वो नलिनी माधव आश्रम, नलिनी माधव जी, आप नेट पे लिखिए माधव आश्रम भोपाल, एकदम सही आपको तांबे का पात्र मिलेगा। 1000 रुपया भी खर्च नहीं होता, जीवन में 1 बार लेना है, किताब भी आ जाएगी। वो अग्निहोत्र करिए, अक्षत चावल सूर्योदय पे डालिए, सूर्यास्त पे डालिए। इसके ऊपर रिसर्च पेपर है जी, मुझे चैलेंज मत करना कि आप बोल रहे हैं ठीक है कि गलत है। कहाँ है रिसर्च पेपर? हो कौन से रिसर्च पेपर? नेट के ऊपर देखो ना जी, जर्मन का रिसर्च पेपर है, इंग्लैंड के हैं, फ्रांस के हैं, जर्मन के हैं, हर जगह के रिसर्च पेपर है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये बोला तो लोगों ने बोला कहाँ हैं, कौन से रिसर्च पेपर्स हैं? हाँ, कहा कईयों ने, आज मैं लेकर आया हूँ ना सारी जानकारी जी। हाँ। तो आप वो पेपर पढ़िए और टेस्टिमोनियल
वैज्ञानिकों के हैं, आम पब्लिक के। हर बीमारी ठीक हो रही है, मानसिक ठीक हो रही है, मेनोपॉजल प्रॉब्लम ठीक हो रही है, दमा ठीक हो रहा है। काहे से? अग्निहोत्र भस्म से। आप कह रहे हो कि अग्निहोत्र भस्म से दिल्ली की वायु जो है वो शुद्ध हो सकती है। अग्निहोत्र प्रातः सायं वहां के 2% लोग भी कर दें तो पूरा वायुमंडल, ये विकास की जो दौड़ लगी है इसमें आप प्रदूषण नहीं रोक सकते हैं, मगर वायु को शुद्ध कर सकते हैं। आप क्यों भूलते हैं जी वो जो 1984 में वो जो भोपाल कांड हुआ था ना, जिसमें 20,000 लोग मर गए थे। वहां पे रेलवे कॉलोनी में जहां पे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, वहाँ पे कुशवाहा परिवार का अखबारों में समाचार पड़ा है, छपा है। अगर मुकदमा करना है तो उनके विरुद्ध करिए। वो कह रहे हैं हमारा पूरा परिवार, एक आदमी को छींक तक नहीं आई, जुकाम तक नहीं हुआ। कैसे? आधी रात को सांस रुकने लगा और उठकर हमने अग्निहोत्र किया और सो गए। प्रातः जब वो उठे तो वहाँ पे मोहल्ले में, रेलवे कॉलोनी में कई लोग मर गए थे, कई मर रहे थे। ये परिवार के सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। और भोपाल में ऐसे एक नहीं 10 केस हुए। दिल्ली के घर में अग्निहोत्र हो गया, उनके ऊपर इस विष का प्रभाव नहीं हुआ। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? फिर वैज्ञानिकों का है चेरनोबिल में, चेकोस्लोवाकिया में, युगोस्लाविया में, वहाँ पे लोगों ने जाकर अग्निहोत्र किया। हवा में और मिट्टी के अंदर जो रेडिएशन है वो समाप्त हो गई। और क्या प्रमाण चाहिए आपको? दिल्ली की अगर हवा जो है वो शुद्ध हो सकती है तो उससे बड़ा तो कोई टॉपिक ही नहीं मेरे लिए। निश्चित रूप से हो सकती है। इसको कम्युनल इशू बनाया हुआ है जी हम लोगों ने। हम सेकुलर के नाम पर हमने बुद्धि के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अग्निहोत्र हवन को हमने एक रिलीजन से जोड़ दिया है। ये तो मानव के लिए एक बेशकीमती उपलब्धि है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं आज, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल ठीक है, मैं बताता हूँ जी। क्या होता है अग्निहोत्र? अग्निहोत्र में क्या क्या होता है? देसी गाय का गोबर, देसी गाय के गोबर को जलाने से, मैं इसमें लखनऊ में था, रामकृष्ण मठ में। वहाँ पे जो स्वामी जी हैं उनके मेरे पर बड़ी कृपा है, जब जाता हूँ ठहरने की जगह दे देते हैं। तो वहाँ पे एक MD डॉक्टर धोती कुर्ता पहनते हैं, वो आगे वो MBBS डॉक्टर बच्चों को पढ़ाते हैं। नाम पता है उनका? नाम उनका मुझे याद नहीं है, पर प्रसिद्ध आदमी है। पर आप कहेंगे तो मैं उसमें डाल दूंगा ना, कमेंट में डाल दूंगा उनका नाम। ठीक है। आने के बाद बोले, मिलने आते थे कभी कभी, गुरुजी आपके कमरे में बाहर हवा से ज्यादा ऑक्सीजन है, आपने क्या किया है? एक MD डॉक्टर कह रहा है, ये प्रोफेसर कह रहा है। मैं कहा जी मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, सुबह गोबर की धूप जलाता हूँ, शाम को गोबर की धूप जलाता हूँ, उससे भरपूर ऑक्सीजन बनता है। इसके ऊपर भी आप इंटरनेट के ऊपर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, गूगल सर्च में डालिएगा। तो आपको जब भी वायु को शुद्ध करना है, अब गोबर की धूप जलाइए, देसी गाय का गोबर। धूप आपको आएगी 3 रुपए की, 4 रुपए की, 5 रुपए की एक स्टिक। कोई जरूरत नहीं है। आप देसी गाय का गोबर लाइए, उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़िए, एक टुकड़ा लेकर उस पर घी लगाइए, घी लगाकर उसको गैस के ऊपर जलाइए और एक मिट्टी के किसी कटोरी में किसी में रख दीजिए। उसको थोड़ा सा इतना सा गुड़ डालिए और उसके बाद बंद कमरा करिए। आप देखिए पूरे उसमें कमरे में श्वास लेने को मन करेगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे कैसे होता है, पर यह चमत्कार होता है कि जब गोबर जलता है, घी जलता है और गुड़ जलता है, तीनों के जलने से भरपूर ऑक्सीजन पैदा होती है। चित्रकूट के DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके सहपाठी मुझे मिलवाने को ले गए। क्या नाम है उनका? बस ये जब आप नाम पूछते हैं तो मैं पहले से तैयारी करके नहीं आया होता। कोई बात पर मैं आपको नेट के ऊपर आप नाम मेरे से मत कहिए, छोड़िए मत मुझे आप कटघरे में खड़ा करिए, मैं नाम आपको देखकर अपने मोबाइल पे देखकर भेज दूंगा। एक्चुअली होता क्या है ना, जो देख रहे होते हैं ना, ये इनको लगता है विश्वास नहीं होता विश्वास। मैं आपसे सहमत हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे आप छोड़िएगा मत। मेरी ड्यूटी है जो मैंने कहा है उसको साबित करूँ। ठीक है, मैंने आपको नाम लिखकर भेजूंगा, आप उसमें डालिएगा नीचे नोट्स में। ठीक है। तो गया वहां पे, तो वो ऐसे बैठे हुए थे, खूब अच्छे भारी व्यक्ति, बड़े सज्जन आदमी है, ऐसे बैठे थे। तो प्रोफेसर मिश्रा मुझे उनसे मिलवाने ले गए थे। गए, उनके सहपाठी हैं, 10 मिनट का उन्होंने टाइम दिया, 10-15 मिनट गपशप करेंगे। गए तो हम कोई पौना घंटा बैठे वहां पे, और मेरे साथ यहाँ पे एक और IAS प्रोबेशनरी बैठे हुए थे। तो मैं कमरे में गया तो मुझे लगा इनको जॉन्डिस वॉन्डिस होगा, इतने सुस्त है, आंखें पीली पड़ी हैं। तो मैं गोबर धूप ले गया था, मैंने कहा जलाइए। कहते स्मोक सेंसर है, अभी सायरन बज जाएगा। मैं कहा जी इससे नहीं बजेगा, थोड़ा सा तो धुआं निकलता है। जला दिया।
जलाने के बाद बात करते रहे। मैंने कहा इससे ऑक्सीजन पैदा होती है। तो नौजवान जो आईएएस मेरे साथ बैठे थे ना, उन्होंने मेरा बहुत विरोध किया। और जब मैं उठकर आने लगा तो जो आईएएस महोदय थे ना, वो ऐसे सीधे होकर बैठ गए। चेहरे पे रौनक आ गई उनके। पौने घंटे में ऑक्सीजन पैदा हुई। तो मैंने फिर बताया, मैंने कहा आपके बंद कमरे में एसी वाला कमरा है, आपके वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। पूरा हिंदुस्तान एसी के कमरे में बैठकर जल्दी दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है, जल्दी आयु घटती जा रही है, जल्दी लंग्स उनके खत्म हो रहे हैं, शरीर खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन के बिना कोई शरीर चलता है जी? अब एसी वो छोड़ नहीं सकते, तो समाधान है गौ माता। आप कहेंगे रिसर्च पेपर, अरे रिसर्च पेपर को छोड़िए, आप जब खाना खाते हैं उससे आपको ताकत मिलती है, पानी पीते हैं, प्यास पीते हैं, बुझती है, क्या इसके लिए आप रिसर्च पेपर देखते हो? आप कमरे में गोबर जलाइए, गुड़ जलाइए और ये घी जलाइए। जलाने के बाद देखिए आपको बढ़िया सांस आई कि नहीं आई, ताजगी आई कि नहीं आई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्षम कोई तो प्रमाणम की जरूरत नहीं है, बट जिनको कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स से अस्थमेटिक है कुछ लोग, या फिर कुछ धुएं से जिनको एलर्जी है, उन लोगों के लिए कुछ प्रिकॉशन है इसमें? इसको जलाने के बाद उनकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। करके देखिए, मैंने करके देखा है, एक के ऊपर नहीं सैकड़ों के ऊपर। मैं अभी तक 1 लाख से ज्यादा रोगियों को देख चुका हूं और इतने रजिस्टर में इतना बड़ा ढेर हो गया। बच्चों ने जलाया उनको, पिताजी कब तक संभाल कर रखेंगे। मैं उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, 45 साल के अनुभव के आधार पर। और फिर एक और बात है ना, लोग करके देखेंगे, करके देखने के बाद अगर गलत हो गया ये, आपको संदेश आएगा कि नहीं आएगा कमेंट कि वैद जी झूठ बोलते हैं, इनको दोबारा मत बुलाना। आपकी क्रेडिबिलिटी, मेरी क्रेडिबिलिटी दांव पर है। कैसे ठीक नहीं होगा? मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। ये रही बात एक कमरे की, ठीक है, कमरे में जला दिया और कमरे में हो गया। आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली के वायुमंडल को जो है शुद्ध कर सकते हैं। अरे प्रभु, ये तो छोटा सा प्रयोग है, इससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्रभाव। वो कैसे? पिरामिड के नीचे 5000 साल से चीजें सुरक्षित क्यों हैं? जानते हैं आप क्यों हैं? क्योंकि उसका जो एंगल है, इसके ऊपर कई करोड़ डॉलर का अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था। उस सर्च की फाइंडिंग क्या थी? उस वैज्ञानिक ने कहा, जिस टीम ने किया, इट्स ए मिरेकुलस एंगल। ये एंगल कैसा है? भारत में नहीं, दुनिया में पिरामिड बने हुए हैं जिसके नीचे लोग बैठते हैं और कुछ ही देर के अंदर उनकी सब बीमारियां ठीक होने लगती है। कुत्ते और बिल्ली जो है मीट खाना छोड़ देते हैं। इसके ऊपर तो आप नेट के ऊपर देखो ना, ये मेरी फाइंडिंग है क्या, देखिए ना। तो पिरामिड के नीचे चीजें गलने सड़ने का प्रोसेस रुक जाता है, एकदम ट्रैंक्विलिटी का, आनंद की स्टेज पैदा होती है। तो इसके अंदर क्या है? तांबा, पिरामिड की धातु का वो पात्र बना हुआ, एक स्पेसिफिक एंगल में, कोण में बना हुआ। सूर्योदय सूर्यास्त के समय विशेष परिस्थितियां होती हैं वायुमंडल की। उस समय पर आप जब अग्निहोत्र करते हैं विशेष सामग्री के साथ, तो इस प्रकार की अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है कि आपको रिसर्च पेपर मैं बताता हूँ ना। लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा दिल्ली के थे, मिलिट्री में थे। उनका एक ऑफिसर जो है, जितना वेतन मिलता था सारा स्मैक LSD पीकर सब खत्म कर देता था। उसको यही अग्निहोत्र करवाया। करवाने के बाद 4 दिन के बाद कहता, जी वेतन मुझे दो, मैं खुद घर लेकर जाऊंगा। उसकी पत्नी को देते थे वेतन, दिल्ली में ही। गया, पीछे अपने जासूस लगा दिए, घर गया सीधा। व्यक्ति ने वेतन दिया, खाना खुना खाया, आराम से वापस आया, नशा नहीं किया। जबकि 2 बार उसका डी एडिक्शन कोर्स हुआ था। मैं एक और समाधान दे रहा हूं आपको, डी एडिक्शन कोर्स भारत का कोई एक भी सफल हुआ है? पैसा खर्च हो रहा है, हमारे देश के नौजवान बच नहीं रहे। वो व्यक्ति जो उसकी डी एडिक्शन हुआ, और डॉक्टर गोलचा के कई पेपर प्रेजेंट हुए कलकत्ता तक में, जिसमें उन्होंने बताया कि अग्निहोत्र के द्वारा मैंने सारे लोगों को डे एडिक्शन सफलतापूर्वक 100% किया है। नशा छूट सकता है अग्निहोत्र से? 100% अग्निहोत्र से नशा छूट सकता है। इतना वो ऑफिसर कहने लगा, मैं स्वयं करूंगा अग्निहोत्र। वो आकर स्वयं 4 दिन बाद अग्निहोत्र करने लगा और वो पूरा ठीक हो गया। मैं फिर निवेदन करूंगा, इसको किसी मजहब, पंथ, रिलीजन से मत जोड़िए। भारतीय संस्कृति में हीरे मोती हैं, इसे मानव संस्कृति का, मानवता की रक्षा हो सकती है, उसको अपनाइए। तो नशे से बड़ी तो कोई समस्या ही नहीं आज की डेट में हिमाचल में। मेरा तो पिछला पॉडकास्ट ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की उपलब्धि है। और इसके बारे में अक्कलकोट के महात्मा जी जो हुए हैं, उन्होंने, अक्कलकोट के महाराज जी ने कलयुग में कहा है, इससे सरल उपाय अग्निहोत्र हवन यज्ञ का कोई है नहीं।
सबसे सरल। पहली चीज ये पात्र हो गया तांबे का, ये एक स्पेसिफिक पात्र है ये जो पात्र हो गया। ये आपको कहाँ से मिलेगा मैं बता चुका हूँ। आप लिखिए माधव आश्रम भोपाल, ठीक है। नेट पे डालिए। कहीं और से मंगाएंगे तो उसके एंगल गलत होंगे, रेट आपको दुगना देना पड़ेगा, 2-3 हज़ार। वहां से मंगाइए। गोबर के उपले आप लोकल गाय का लेकर उपले बना लो। पहली चीज पात्र, दूसरे देसी गाय के गोबर के उपले इतने मोटे, मोबाइल जितने मोटे, और इसके टुकड़े 2-2 उंगल चौड़े तोड़ कर रख लो। और उसके बाद आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए सनसेट सनराइज का, आपका वहां का। कैसे आएगा? उसके लिए आप अग्निहोत्र बड्डी नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अग्निहोत्र बड्डी, उसको आप सेटिंग करेंगे, उसकी सेटिंग करके उसको चालू करेंगे, आपके वहां का वो एकदम सही सही लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम टेबल बताएगा। उसमें फिर मैं बेल उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अग्निहोत्र से 10 मिनट पहले वो बेल बज जाती है। 2 चीजें हो गई। आपको जो है टाइम टेबल चाहिए वो मिल गया, अग्निहोत्र पात्र चाहिए वो मिल गया। तीसरा हो गया आपका गोबर। चौथा आपको बिना पॉलिश का चावल चाहिए, अक्षत। ये कहाँ मिलेगा? ये अक्षत चावल उसको बोलते हैं जो टूटा हुआ नहीं होता। अच्छा। वो बड़ी से बड़ी दुकान में जाओ, महंगे से महंगा चावल जाओ तो नहीं मिलेगा। डिपो में जाओ, आटे में उसमें चावल की बोरी में हाथ डालो और हाथ में धूल लग जाए तो बिना पॉलिश का चावल है। वो रगड़ लग के उसकी धूल बनी ना, वो चावल सही है। लाओ, लाकर चुनो, चुनकर साबुत चावल निकाल लो, टूटा नहीं लेना है। ठीक है। और जब आप तिलक लगाते हैं ना भैया दूज पे, रक्षाबंधन पे, टूटे चावल का तिलक मत लगाओ, आपकी ऊर्जा खत्म होती है। ये रिचुअल नहीं है, ये विज्ञान है। जिस दिन आप साबुत चावल का टीका लगाएंगे, दिन भर आपकी तेजस्विता, ओज बढ़ा रहेगा। आप उसी दिन करके देखो ना, कोई रिसर्च पेपर ढूंढने क्यों जाते हो, करके देखो। पर सिंदूर, बाजारी सिंदूर मत लेना, हल्दी के में मिलाकर वो तिलक लगाना। बाजारी सिंदूर से तो आप बीमार पड़ेंगे। तो आपके पास चावल भी हो गया। और गाय का घी, केवल देसी गाय का घी। अब आपको क्या करना है, टाइम टेबल देखा और ठीक समय के ऊपर आपने अग्निहोत्र पात्र में उपले कैसे लगाने हैं। 2 उपले ऐसे रखे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, जैसे चिनते हैं ना, 2 ऐसे, बीच में कुआं सा बनता जाए। अच्छा। ऐसी चिनाई कर दी और एक टुकड़ा लेकर सबसे नीचे एक टुकड़ा चौरस रख देना, उसके ऊपर आधा चम्मच घी डाल देना। साइड में ये आपने 2 इंच 3 इंच का कुआं सा बना दिया, एक टुकड़ा लेकर घी लगा दिया। घी लगाने के बाद मोमबत्ती में उसको 3 मिनट 4 मिनट पहले जलाया और जलाकर बीच में ऐसे रख दो, वो पूरा जल जाएगा। और हाथ में आप अक्षत चावल या तांबे की कटोरी में थोड़े से 1 चुटकी चावल रखो, 2 बूंद घी डालो, मिलाकर उसकी 2 ढेरियां कर दो। और प्रातः के समय 5 उंगलियों से, उंगली को हटाना नहीं है इसमें, है ना, हटाकर करते हैं हमेशा हवन, मगर इसमें नहीं हटाना है, इसका भी कोई विधान है। 1 ढेरी को उठाओ और जैसे ही वहां पे बेल बजे, आपका सूर्यास्त का समय या सूर्योदय का हुआ, पहला मंत्र बोलो। प्रातः के समय क्या आप बोलेंगे, सूर्याय स्वाहा। डालने के बाद बोलिए सूर्याय इदम न मम। दूसरी आहुति, प्रजापतिये स्वाहा, प्रजापतिये इदम न मम। बस हो गया। और आज तक का अनुभव सबका ये है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में जिसने कभी साधना नहीं की, बढ़िया ध्यान लगने लगेगा। मेरे साथ हुआ है। जब मैं सन 92 में शुरू किया, सर से पांव तक ऐसा लगता था स्पंदन हो रहा है। और एक दिन ये स्टेज आ गई, 2-3 महीने में 7 चक्रों के ऊपर मेरे ऐसे धड़कन होने लगी। कुछ समझ अपरिपक्व थी, मित्रों को बताना शुरू किया, वाह मेरे तो 7 चक्र जाग रहे हैं। 5-7 दिन में सब बंद हो गए, आज तक नहीं जागे। इसलिए कहा है, जब कोई सिद्धियां प्राप्त हों तो किसी से चर्चा मत करो, घमंड मत करो। पर इतना अद्भुत कमाल। उसके बाद वो भस्म, जर्मन का एक व्यक्ति आया था, राइनर, आप नाम पूछेंगे राइनर है, और उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। वो पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया है इसी के प्रचार में जी। उनका बेटा गैब्रियल, वो नहीं है यहाँ, वो जर्मनी में रहता है, पूरी दुनिया में घूमकर एक ही काम कर रहे हैं। गजानन महाराज जो अक्कलकोट वाले हैं, उनसे पूछा क्या करूं, इसका प्रचार करो। अरब कंट्री में जाकर भी इसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, सबको सिखा रहे हैं। हमने यहाँ बुलाया उनको, इनका एक कार्यक्रम किया हमने यहाँ पे, जो ये बैंक्वेट हॉल है ना जो आपका ITI के साथ, वहां पे उनका कार्यक्रम किया था हमने, एक खूब बड़ा
किसानों को बुलाया 700-800 लोगों को, और वो करके लोगों को दिखाते और सिखाते हैं। वो बता रहे हैं स्वयं क्या कह रहे हैं। वो कहते मैं जा रहा था अरब कंट्री में, पहली बार गया, एक व्यक्ति वहाँ पे कोई वो तड़प रहा था, मेरे सामने उसको उबलता हुआ पानी गिर गया, कहीं कोई उसने कुआं खोदा क्या खोदा, वो कोई पानी बहुत तेज़ गर्म था, उस पर गिरा, वो जल गया। तो हमने सोचा इसकी दवाई की और कुछ हमसे गलती हो गई तो हमें तो मार देगा ये। थोड़ा आगे गए तो मन ने कहा यार मारे या बचाए, इसकी चिकित्सा करो। मैंने उसके दवाई लगाई, तुरंत जलन समाप्त हो गई। क्या दवाई लगाई? एक ही दवाई रखते हैं अपने साथ, गाय का घी और अग्निहोत्र भस्म बारीक छलनी में छान कर उसका लेप लगाया, तुरंत जलन समाप्त हो गई। अभी चटाओ, अभी तिलक लगाऊंगा आपको, अभी चटाऊंगा अग्निहोत्र भस्म, आप कहेंगे मेरा जो है नर्वस सिस्टम टोन अप हो गया। आप ले आते आज तो मैं आपको दूंगा। पर ये बहुत बड़ा क्लेम है। सोचा भी नहीं था आज का ये विषय हो गया। हम तो सारे प्रश्न लेकर बैठे थे, 50 प्रश्नों का उत्तर, आपने विषय भी बदल दिया। प्रभु इच्छा विषय था, आपने अब बात ही ऐसी बोली जबकि ये चीज हो सकती है। मैं कहा इससे बड़ा तो कोई टॉपिक ही नहीं है फिर आज की डेट में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नशे कैसे छूट सकते हैं? पूरा ये अग्निहोत्र कराइए और ये भस्म चाटने को दीजिए। जहां अग्निहोत्र नहीं हो सकता मत करिए। इसी में जितनी भस्म है उतना आप देसी खांड मिलाकर रख दो। गर्मी करती है, इसमें एक ही दोष है, गर्मियों के मौसम में इसमें थोड़ी बिना रंग वाली, बिना डाई की हुई, सौंफ में डाई किया होता है, वो सौंफ मिलाकर रख दो। मान लीजिए आपकी 1 कटोरी भस्म है, 1 कटोरी खांड, 1 कटोरी सौंफ मिलाकर रख दो। बस इसको दिन में 3-4 बार चाटो। जिसका नशे का टाइम हो रहा है, उसको एडिक्शन हो रही है, अंदर से अर्ज हो रही है, चटाओ, तुरंत खत्म, तुरंत उसका मन बदल जाए। वैद्य जी बहुत बड़ा क्लेम है ये। मैं इतना बड़ा क्लेम बहुत विश्वास के साथ कर रहा हूं। आप मुझे रोगी दीजिए, मैं करके बताऊंगा। ठीक, रिसर्च पेपर मत मांगिए, वो पेपर मांगने तो डॉक्टर गोलचा के पढ़ लो। मैं आपको एक और मेरा सुझाव है, आपको हम जो है ऑनलाइन कोर्स करा देंगे। अच्छा। अब वैद्य राजेश कपूर 2 चैनल है। हाँ। इसके एक के ऊपर 3,18,000 19,000 सब्सक्राइबर है। हाँ। एक के ऊपर 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर है। आप उसके ऊपर जो है मुझे मैसेज डालिए, मैं आपको ऑनलाइन कोर्स करवा दूंगा अग्निहोत्र करने का। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और सारे नशे मेरे पास क्यों आना है, आपके वहीं आप छुड़वा देंगे और आपकी दर्जनों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या प्रमाण है ठीक हो जाएंगी? अरे भाई, जर्मन के, फ्रांस के, इटली के, सारे रूस के वो टेस्टिमोनियल पढ़ लो जो इंटरनेट के ऊपर है। मगर वहां पे अग्निहोत्र मत लिखना। यूरोप के लोग अग्निहोत्र बोल ही नहीं सकते। क्या बोलते हैं वो हुमा बोलते हैं। हुमा थेरेपी, हुमा फार्मिंग। अच्छा। ये 2 शब्द डालिए और पढ़िए। खेती के पढ़ने हैं तो हुमा फार्मिंग, और आदमियों के ऊपर प्रमाण पढ़ रहे हैं ठीक होने के तो हुमा थेरेपी पढ़ लो। एक बात बताइए, नशे वाला ये तो आपने बता दिया कि है, मेन टॉपिक पे ले आता हूँ आपको पीछे। अभी दिल्ली की हवा कैसे शुद्ध हो सकती है, फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि बड़े लेवल पे वो चीज हो पाए? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कभी पहले सरकार होती थी, बाबा ये रामदेव के हम गए हुए थे, उन्होंने मुझे वहां बुलाया था किसी काम से। तो वहां पे चेन्नई से एक साइंटिस्ट आए, 2 लोग आए, एक दिल्ली के थे, एक चेन्नई के थे, दोनों साइंटिस्ट थे भारत सरकार के। उनका मेरे से परिचय हो गया। आए, वहां बैठे, बातचीत हुई। क्यों आए हैं? बाबा जी को हम अग्निहोत्र के बारे में बताने के लिए आए हैं। यही अग्निहोत्र जो 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, आप भी साथ चलो। चले गए तो बाबा जी के 5-6 लोग थे और ये 4-5 लोग ये थे। एक पोलैंड का डॉक्टर था उनके साथ, MD डॉक्टर, मेडिसिन प्रैक्टिशनर। तो वो था। तो उस व्यक्ति ने बड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया कि मैंने अपने आम के बगीचे में अग्निहोत्र शुरू किया लोगों के कहने से। मैं कहता रहा इससे पॉल्यूशन होता है। जब मित्रों ने बार बार कहा तो मैंने अग्निहोत्र किया। कहते मेरी तो वहाँ पे 1 एकड़ में 70 क्विंटल क्रॉप होने लगी, जो पहले 15-20 नहीं होती थी। ये उसने बताया। और वहाँ पे हमने बाबा जी को बताया। तो फिर मैंने उस वैज्ञानिक को कहा, मैं क्या आप इतने सीनियर साइंटिस्ट हैं, आप क्यों नहीं इसको करवाते? तो उन्होंने जो जवाब दिया, अब मैं संकेत में बात करूँगा, आप समझ जाना, कि मैंने अपने HOD के पास जाकर कहा, ये देखो जी, मैंने ये फाइंडिंग है मेरी, मैंने अपनी फसलों के ऊपर अग्निहोत्र किया, इतनी क्रॉप बढ़ गई, कोई खर्चा और नहीं करना पड़ा। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं फालतू बात है, कि नहीं जी ये पेपर है। तो उसने कहा यार मत कर फालतू बात। कि क्यों? बात क्या है? कि मैडम का आदेश है अग्निहोत्र के ऊपर बात नहीं करनी है, मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं अग्निहोत्र पे बात नहीं कर सकता हूं। आज ऐसा कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, पर एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो सरकार को बोले कि ये करो, या फिर कोई इंटरनेशनल या नेशनल प्रेशर है जो इस पर बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं डंके की चोट के ऊपर
इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर भी दर्जनों पेपर हैं। क्रॉप बढ़ जाती है और पॉल्यूशन को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, दिल्ली के लोगों को केवल अवेयर करना है। आप जैसा कोई चैनल अगर दिल्ली के लोगों को 2%, 100 में से 2 लोग अगर अग्निहोत्र कर दें दिल्ली में, पूरा पॉल्यूशन भाई साहब खत्म हो जाएगा। सारे लोग जो लंग कैंसर से बच्चे मर रहे हैं, एलर्जी का अस्थमा हो रहा है, कितनी बुरी यार किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल 2% अगर ये अग्निहोत्र कर लें। और मान लीजिए वो कहें हम तो जी सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर चावल नहीं डालना है। उनका एक छोटा सा चम्मच है तांबे का, 2 बूंद घी आता है उसमें, फिर आपको उसमें आहुति डालनी है तो गायत्री मंत्र बोलना है, या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात् स्वाहा। ये कर दो ना, 100 आहुति 50 आहुति दे दो। करना कहाँ पे, घर के अंदर? अंदर करो, बाहर करो। 100 एकड़ से कम जमीन में 1 अग्निहोत्र पर्याप्त है पूरी उपज को स्वस्थ बनाने के लिए। 100 एकड़ या इससे ज्यादा है तो फिर उसमें जो है 4 पॉइंट के ऊपर चारों ओर जो है अग्निहोत्र पात्र स्थापित कर देते हैं विशेषज्ञ आकर। बीच में एक जमीन के अंदर अग्निहोत्र पात्र, एक ऊपर, उसके ऊपर चबूतरा बनाकर उसके ऊपर ऐसे 5-6 अग्निहोत्र पात्र लगते हैं। हवन एक में होता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। भारत के टेस्टिमोनी मैं कहता हूं आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। एक बार पढ़िए तो सही। कहाँ पढ़े? इंटरनेट के ऊपर जस्ट अग्निहोत्र लिखें, होमा थेरेपी, होमा, बस। अच्छा, होमा थेरेपी, स्पेलिंग है HOMA, होमा थेरेपी, बस इतना लिखिए और पढ़िए। पढ़कर मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी। चलिए पढ़ेंगे इस बारे में हम। पढ़िए और फिर आप कहेंगे बस चाहिए हमको करना है। और फिर आपको कुछ और भी तो चाहिए, देसी गाय भी लानी पड़ेगी। आप नहीं ला सकते, पता है मुझे। कोई एक मित्र, मैं आज तैयार हूं 10, 20, 30 हजार रुपया, 50 हजार रुपया जो देना है, जो किसान देसी गाय पालकर आधा दूध मुझे देगा, भाई आधा तू दे, पैसे मैं दूंगा। हमें केवल 1 लीटर दूध मिलता है देसी गाय का अभी तक, हमको चाहिए 3-4 लीटर। तो आप भी ऐसा करो, एक किसान को मित्र बनाओ, ईमानदार आदमी को। चलिए, शहरों में बड़ी दिक्कत हो जाती है गुरुजी पर। ये दिक्कत क्या है जी, मैं नोएडा में रहा हूं, 100 रुपए लीटर शुद्ध देसी गाय का दूध वहां पे मुझे मिलता था। ये अपने आप दिक्कत तब तक है जब आप डिमांड क्रिएट नहीं करते। आप डिमांड क्रिएट करो, अपने आप लोग पैदा करेंगे। आप इच्छा तो करो। हमारे मतलब आप बुरा नहीं मानना, आधुनिक लोगों को बुरा नहीं मानना है, नौजवानों को। हमारे नौजवानों को आदत हो गई है क्या, लैपटॉप के ऊपर। अब लैपटॉप में से दूध घी तो नहीं निकलेगा, उसके लिए तो आपको खेत में किसान के पास जाकर कहना पड़ेगा, यार तू गाय पाल, मैं तुझे फाइनेंस करता हूं, देसी गाय पाल, मैं 50 रुपए लीटर नहीं 100 रुपए लीटर दूध लूंगा। कुछ नहीं, गाय के गोबर के उपले तो गोबर तो लूंगा। अब ढूंढो तो, लैपटॉप से उठकर एक बार फील्ड पे जाओ, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, कहाँ पे गौशाला नहीं है। सबसे कम गौएं अगर देसी कहीं पे मिलती हैं तो हिमाचल में। बाकी सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब ने देसी गाय की गौशाला बना दी है। आपके हिमाचल में केवल कुनिहार में है, वहां पे एक नरेश जी हैं, उनसे मैं गोबर लाता हूं और उसका बनाता हूं मैं, गौमूत्र उनसे लाता हूं, गौमूत्र अर्क उनसे लाता हूं। मैं बताना भूल गया, ये भी बता ही देता हूं ना, उनका गौमूत्र अर्क सबका बिकता है 200-300 रुपए लीटर। वो नरेश जी जो कुनिहार में है, कुनिहार के पास है, उन्होंने लगभग 45-50 छोटी देसी गौएं रखी हैं जो जंगल में चरती हैं, खूंटे पे नहीं बांधी जाती। उनका गौमूत्र बिकता है 1000 रुपए लीटर। 1000 रुपए? 1000 रुपए लीटर। और जो लेता है वो आगे 7000 रुपए लीटर बेचता है, क्योंकि उसको लेने से, अब आप कहेंगे प्रमाण लाओ, कैंसर के रोगियों को जबरदस्त लाभ हो रहा है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। कैंसर की बात आप तो करें ना आज, क्योंकि कैंसर के ऊपर हमारे एक पूर्व क्रिकेटर और एक बहुत फेमस पर्सनालिटी नवजोत सिंह सिद्धू जी जो है वो बहुत बुरे फंसे हुए हैं। उनके ऊपर जो है 850 करोड़ रुपए का वो डाल दिया गया है, केस डाल दिया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, फंसे वो नहीं है। जिस दिन ये कोर्ट में केस चला गया, सिद्धू साहब वहां पे इतने एविडेंस खड़े कर देंगे, रिसर्च पेपर दे देंगे, उसमें 4 डॉक्टरों को तो मैं ही बता देता हूं जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। आयुर्वेदा को आज भी शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है? देखिए, शक की निगाहों से ये सारा काम हुआ था। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने जिस प्रकार से भारत में कब्जा करने के लिए धर्मांतरण और ये कब्जा करना, ये सब आपस में जुड़ी हुई सारा विषय थे। ये जब चला तो उसके साथ ही इन्होंने मेडिकल साइंस के ऊपर भी आक्रमण किया।
ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, और जब वो चले गए तो जाने के बाद उन्होंने उसका नाम रख दिया IMA। तो आपको पता होगा IMA के हम समझते हैं कि सरकारी संस्था है, अभी उनके ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, ये बहुत कटघरे में है ये संगठन अब, कि उन्होंने बहुत भारत में धर्मांतरण किया है, ओपनली इसके ऊपर आरोप लगे हैं, इसके लिए बहुत झगड़े भी हुए हैं। तो ये एक ऐसी संस्था है जो आयुर्वेद को ख़त्म करने का जो कार्यक्रम करते हैं उनका एक हिस्सा है। आप एक बात बताइए ज़रा मुझे, एलोपैथी में कौन सी बीमारी ऐसी है जो क्योर हो जाती है, उसकी दवाई आगे नहीं खानी पड़ती? मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं आदमी हूँ, मैं तो एक ग्रामीण वैद्य हूँ, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, पर आप सब लोग जो पढ़े लिखे हैं या एक्सपर्ट्स हैं, मेरी उनको चैलेंज है। अब बताइए कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मॉडर्न साइंस करता है? क्या डायबिटीज़ का इलाज आप कर देते हैं? दवाइयाँ खानी पड़ती हैं काफ़ी टाइम तक मेरे हिसाब से, काफ़ी टाइम, जब तक आदमी जिंदा रहता है। आप बताइए दुनिया में आज तक क्योर कौन हुआ? हार्ट डिजीज़ की दवाई कब बंद होती है? कैंसर का आप इतना दावा करते हैं कीमोथेरेपी, ये थेरेपी, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट के बाद या कोई भी ट्रीटमेंट के बाद कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद कब होता है आपका? और एक बात और, मेरा प्रश्न है, मैं तो प्रश्न करूंगा, सारे सवाल जवाब हमको ही क्यों देने हैं, कुछ आप भी जवाब दे दो ना। मुझे कैंसर का एक पेशेंट दुनिया का बताओ जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस से हुआ, वो कैंसर से नहीं मरा। एक पेशेंट बताओ। आज आपको मैं बताऊं, जर्मन की जोहन्ना बुडविग, जिसका 5 या 7 बार नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम रिकमेंड किया गया, और उन्होंने जो है हजारों रोगियों को क्योर किया है। आज वो रही नहीं है जोहन्ना बुडविग, जोहाना बुडविग, उनका नाम लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। क्यों? उनको कहा था आप एक काम करो, ये कहो कि आपके ट्रीटमेंट के साथ, बुडविग प्रोटोकॉल के साथ कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कीमोथेरेपी तो इसके अगेंस्ट काम करती है, कीमोथेरेपी से आदमी जल्दी मरता है। मैं कैसे कह दूं? ओके। उनको नौकरी से निकलवाया इस लॉबी ने, और उसके बाद उनकी लैब पे ताला लगवा दिया। 30 केस उसके ऊपर कोर्ट में डाल दिए, और उस महिला की हिम्मत है, 30 केस जीती, और उस लॉबी को कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया, तुम लोग जो एक सही काम के विरुद्ध काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। जो है ना बुडविग, आप पढ़िए आज भी। अच्छा। बुडविग प्रोटोकॉल आप नेट के ऊपर जाकर पढ़िए और देखिए, उन्होंने क्लेम है उनके, देखिए, उनको चैलेंज करो अगर आपको करना है। क्या बोला उन्होंने कहा है, उनके से पहले एक और डॉक्टर हुए हैं जोहन्ना बुडविग से पहले, ऑटो हेनरिच वारबर्ग, ये भी जर्मन के थे। तो इन्होंने इसके ऊपर 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। इसलिए यदि आपको मेरी बात पे शक हो तो उनके पेपर पढ़ लेना। तो उन्होंने ये पता लगाया कि एक ऐसा फैट है, वो यदि कैंसर सेल तक पहुंचा दिया जाए तो कैंसर सेल, कार्सिनोमा सेल, वो समाप्त हो जाएगा, और ऑक्सीजनेट कर दें ब्लड को, इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। तो ये काम उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, पर अधूरा रह गया। जोहन्ना बुडविग ने उस काम को आगे बढ़ाया, और उन्होंने पता लगाया अलसी का तेल, अच्छा, फ्लैक्सीड, उसका तेल अगर कोल्ड प्रोसेस से निकला हो, बिना केमिकल के, बिना उसके हेक्सेन के निकला हो, केमिकल से ना निकला हो, वो तेल अगर आप कॉटेज, घर का बना हुआ पनीर, देसी गाय, बकरी या भैंस, चलेगा कोई भी, विदेशी गाय का नहीं चलेगा, वो पनीर आपको नींबू डालकर निचोड़कर उसका पनीर स्वयं बनाना है। उस पनीर में यदि आपने वो तेल फेंट कर सुबह दोपहर शाम खा लिया खाने से पहले, तो आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा। अच्छा, इतनी बड़ी फाइंडिंग है। अरे भाई, आप $1.25 मिलियन का कीमोथेरेपी का आप व्यापार चलाना चाहते हैं या लोगों की जीवन बचाना चाहते हैं? आज उनको, सिद्धू साहब को बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों के मर जाएंगे। अगर आपको लोगों की इतनी चिंता है तो आप जोहन्ना बुडविग का प्रोटोकॉल क्यों नहीं बताते लोगों से, जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में 1200-1500 रोगियों को तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में ठीक किया। उनके मरने के बाद उनकी टीम सबको ठीक कर रही है। कोई उनके ट्रीटमेंट में मरा हो अभी तक एक केस नहीं है। तो आप अगर वाकई लोगों को बचाना चाहते हैं, अगर आपकी पैसे की नीयत नहीं है, लोगों का हित है, तो जोहन्ना बुडविग का प्रोटोकॉल लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं आप? ऑटो हेनरिच वारबर्ग, इनका क्यों नहीं बताते? नोबेल प्राइज विनर है, नेट पे लिखो तुरंत मिल जाएगा, 1931 में मिला है। फिर एक
दूसरे एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, विलियम जैकोब रॉबिन्सन, इनका भी इसी तरह की मिलती जुलती फाइंडिंग है कि अगर हमारा ऑक्सीजनेट कर दो ब्लड को तो कैंसर खत्म हो सकता है। कैसे इन्होंने क्या रेमेडीज कुछ दी थी? इन्होंने भी यही बताया कि शरीर के अंदर आपको ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा रही है। फिर एक और है वैज्ञानिक हमारे, वो जापानी डॉक्टर है। अच्छा। योशिनोशी ओहोसुमी डॉक्टर। इनको भी 2016 में नोबेल प्राइज मिला है। 2016 में। हाँ, ये क्या कह रही है? ऑटोफैगी करो। ऑटोफैगी क्या होती है? ऑटोफैगी क्या होती है? आप अगर 16 घंटे तक कुछ खाते नहीं है, अच्छा। तो शरीर आपका किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, अब कहेंगे आपके रिसर्च पेपर लाओ, ऑटोफैगी पढ़ लो ना जी, नेट के ऊपर। ये कोई सीक्रेट थोड़ी है। आपने शाम को 6 बजे खाना खाया और सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, उसके बाद आप 10-11 से पहले आपको कुछ खाना नहीं। वही इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं उसको। 15-16 हो गया घंटे जी। आपका पूरे शरीर के सेल अपने आप सारी बीमारियों को ठीक करने लगेंगे। ये ऑटोफैगी है। अगर आपने 12 घंटे का 24 घंटे का उपवास कर लिया, हफ्ते में एक बार तो करो 12 घंटे का, और वो लोगों का क्या हालत होगी जो हर आधे घंटे बाद कुछ मुंह में चबाना बकरी की तरह हम चरते ही रहते हैं। फिर एक और है राम वर्मा, इन्होंने उसके ऊपर गट बैक्टीरिया को कैसे दोबारा बनाना उन्होंने बताया है। कहते कि अगर आप ऑटोफैगी करते हैं और सुबह और शाम फलाहार के बाद भोजन लेते हैं, फलाहार के बाद भोजन यानी शाम को तो कच्चा मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाना, आयुर्वेद में पका कर खाओ, जूस बना लो, सूप बना लो, उसका सूप बना लो, जूस नहीं, उबाल कर स्टीम कुक कर लो, और सुबह फल खाओ फिर नाश्ता करो। तो ये बता रहे हैं कि आपके पेट में इतना बढ़िया प्रोसेस चलते हैं, इतने बढ़िया एंजाइम आते हैं, आपके किडनी, लिवर फेलियर, कैंसर वैंसर सब अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो आप राम वर्मा जी को जरूर सुनिएगा अगर आपको ठीक होना है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं आपको गैप अंतराल पर्याप्त देने। अच्छा। अगर आप पर्याप्त अंतराल के बाद खाते हैं और सूरज ढलने के बाद शरीर में जिस प्रकार से फोटोसिंथेसिस क्रिया बंद हो जाती है, इसी प्रकार लीवर के डाइजेस्टिव एंजाइम बनने बंद हो जाती हैं। तो रात को खाना खाना कोई समझदारी नहीं है, विजडम नहीं है। अच्छा, एक मुझे बार बार आ रहा है कि ये आपकी किताब का मैसेज नहीं मिलता। वो लोगों को देखना चाहिए ना, आपने जो वीडियो को नीचे कमेंट में फोन नंबर दिए हैं, वहां पे व्हाट्सएप देख लो नंबर, उसमें मैसेज डालो। जिनको समस्या आ रही है, आनी नहीं चाहिए, वैसे हमने पहले भी बताया था, YouTube वीडियो जो हमारा है उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाइए आप, डिस्क्रिप्शन में बकायदा नंबर वगैरह सबसे नीचे दिया। हाँ, जिनको बुक्स, हाँ बहुत कमेंट आ रखे, मैं बता रहा हूँ उनको बार बार कि डिस्क्रिप्शन में जाओ। जो आपने अभी भी चीजें बताई ना, फाइंडिंग्स जी, सिद्धू साहब भी यही बोल रहे थे। अगर ये डिबेट होती है, हाँ, तो ये डिबेट बहुत अच्छी है। अगर आयुर्वेद को आज तक दबाकर रखा गया है तो उसका एक ही तरीका है, डिबेट ही नहीं होने दी। डिबेट होगी तो सच सामने आ जाएगा। आयुर्वेद बेकार है तो उसको क्यों रखना है, खत्म होने दो ना। एक और मैं बात कह दूं जो मेरा निष्कर्ष है जीवन भर का, एलोपैथी बुरी नहीं है। इसकी इतनी रिसर्च है, पैथोलॉजी है, एनाटॉमी वगैरह, वो सब कुछ जो है वो बहुत अच्छी है। इसका केवल मेडिसिन पार्ट बहुत बेकार है। आप कहेंगे बेकार क्यों है? क्योंकि WHO ने ये कहा है कि इन सब दवाइयों की रेजिस्टेंस जो है रोगों के रोगाणुओं, कीटाणुओं में पैदा हो गई है। इसलिए आने वाले टाइम में जितने एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, काम ही नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना है? दुनिया की सारी कंपनियां अब क्या कर रही हैं? आयुर्वेद के पीछे पड़ी हुई हैं। मेरे कहने की क्या जरूरत है जी, सारी दुनिया आयुर्वेद के पीछे पड़ी है। अब ये मेडिसिन पार्ट बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। मैंने बताया था, जब हम प्रकृति को तोड़ते हैं तो विष बनता है। हमने एक पौधे को लिया, बेरबेरीन निकाला, बेरबेरिस में से, कश्मल में से, पहाड़ में कश्मल होता है, सब लोग जानते हैं, उसमें से एक तत्व को निकाला हमने, एल्कलॉइड को, बेरबेरीन को, अरे विष बन गया। और पूरा पौधा लेकर उसको बनाया तो वो अमृत बन गया। होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, तिब्बतियन, कोई भी पैथी है, उस पैथी में वो विष नहीं बनता। तो इसलिए एलोपैथी का सबसे बड़ा जो कमी है, डिमेरिट है, वो है सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन। यू आर सेइंग एलोपैथी इज गुड? वेरी गुड, एलोपैथी इज वेरी गुड, बट एज साइंस, मेडिसिन पार्ट ये खुद छोड़ रहे हैं। आप बताओ, जब रेजिस्टेंस पैदा हो गई, रिजल्ट नहीं बोल रहे। पिछले वीडियो पे किसी भाई साहब का कमेंट आया था, एक का नहीं बहुतों का आया था
कि वैद्य जी इतना भी सच नहीं बोल देना था, इतना भी सच बोल दोगे तो ये ऐसा ना हो ये वीडियो ही डिलीट हो जाए यूट्यूब से। नहीं, ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि आने वाले समय में WHO कह रहा है मेडिसिन काम नहीं करेगी। चलिए देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या है, पर इसका मतलब ये है कि सिद्धू साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे परिणाम होंगे। जितनी लड़ाई होगी उतना सच सामने आएगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो इतने सारे लोगों ने हमसे लिए समय है तो जरूर। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि आप कह रहे हो कि सेंधा नमक यूज करो, पर सेंधा नमक में तो आयोडीन ही नहीं होता है। ये गलत है, सच नहीं है। जिन लोगों को सिंथेटिक आयोडीन खिलाकर हमको बीमार करना है, ये उनका क्लेम है। मैंने अपनी किताब में पूरा अध्ययन करके 87 खनिजों के नाम लिखे हैं जो इसमें रॉक साल्ट में होते हैं, यानी रॉक साल्ट यानी सेंधा नमक इसमें होते हैं। उसमें आयोडीन भी एक प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट है, उसमें पर्याप्त मात्रा में है, कोई चिंता की बात नहीं। तंबाकू छोड़ने की कोई रेमेडी है क्या? ऐसा बहुत आसान है। एक तो अग्निहोत्र आपको बता दिया, दूसरे रविवार का दिन छोड़कर आप किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं जहां पे बहुत गाड़ियां पॉल्यूशन ना हो, उसको प्रणाम करो और उसका छिलका ऐसे लंबाई में 100-200 ग्राम निकाल लो और उसको गोबर या मिट्टी लगाकर बंद कर दो। छिलका सुखाकर पाउडर बनाओ, उसको बारीक छलनी में छान लो, उसके बराबर उसमें मीठा मिलाकर और मुंह पे जीभ पे 3-4-5 बार एक एक चुटकी खाओ। तंबाकू, स्मैक, LSD, शराब, चाय सब कुछ छूट जाएगा। अग्निहोत्र भस्म आपको तुरंत नहीं मिलेगी, पर ये पीपल की छाल तो मिल जाएगी। और एक और व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब जब मेरा मन करता था नशे को, सिगरेट छोड़नी थी, मैं 4-5 नीम के पत्ते चबा लेता था। 15-20 दिन में कहते छूट गई मेरी। क्या आंख का चश्मा जो है वो घर बैठे हटाया जा सकता है? और अगर हटाया जाता है तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज्यादा। क्या मुश्किल है, ऐसे पकड़ो और साइड में रख दो। लो, रख दिया। इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका जो है ये जो स्नायु तंत्र है इसको पावरफुल बनाना है। पाँव के नीचे गाय की घी की मालिश करिए। अच्छा, अच्छी तरह से सुबह शाम करिए, देसी गाय का घी। तो एक तो माइग्रेन आपका जो है पुराने से पुराना चला जाएगा, सर दर्द चला जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, साइड इफेक्ट है ना। और दूसरा, नज़र तेज हो जाएगी। अगला काम आपको क्या करना है, नायलॉन की जुराब, नायलॉन का जूता, नायलॉन की चप्पल नहीं पहननी। क्यों? क्योंकि उसके कारण फेरॉन और डायोक्सिन, 2 जहर हमारे पाँव के तले में से निकलकर पूरे सिस्टम के अंदर जाते हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम डैमेज करते हैं। ये बहुत खतरनाक जहर है, कैंसर कारक है ये। इसलिए नायलॉन को पाँव के नीचे स्पर्श नहीं करना। टोपी भी नायलॉन की मत लगाना। बस ध्यान रखेंगे। कान की समस्याएं जैसे कि टिनिटस वगैरह, इनका कोई रेमेडी है आपके पास? हाँ, हो सकता है ना। पाँव के नीचे मालिश तो करनी करनी है। मुझे 1 साल से ऊंचा सुनाई दे रहा था और कानों में शोर भी हो रहा था। मैंने क्या किया, एक दिन जब अति हो गई, मैं कहा आप कुछ कर ही लें, मैं आलसी हूँ अपने बारे में करने के लिए, कर ही लें। तो मैंने क्या किया, तेल लिया, तेल के अंदर थोड़ी सी पानी में घोलकर हींग डाली, मुश्किल से 50 ग्राम तेल, हींग डाली, 5-6 गुंदियाँ लहसुन की कूट कर वो डाल दी और उसको जलाकर रख लिया। और लाकर, जो मैं साल भर से परेशान हो रहा था, आज मुझे ठीक सुनाई दे रहा है। केवल 1 हफ्ता हुआ है डालते हुए, 10 दिन हुए। बस 2-2, 4-4 बूंदे इधर, 2-4 बूंदे इधर। मुझे इतना परेशान था, खारिश हो रही है अंदर, क्या क्या हो रहा है, वो सब चला गया। ये करो ना, और पाँव में मालिश और भ्रामरी 10-12 बार कर लो। एक भाई साहब का कमेंट आया है कि लोअर बैक पेन रहती है, उनकी एज है 35, इसकी कोई रेमेडी है? हाँ, रेमेडी तो है, पर जो मैंने पिछली बार बताया था, जब तक आप चीनी बंद नहीं करेंगे, रिफाइंड शुगर, तब तक शरीर में कैल्शियम नहीं बनेगा। वो आपको बिल्कुल बंद कर देना है। और बंद करने के बाद आपको पीठ के ऊपर ये जो संभाड़ू होता है ना, हिमाचल में संभाड़ू कहते हैं, निर्गुंडी, ये पत्ते कूट काट के पीस कर इसका रस निकालो। जितना रस है उतना बढ़िया कोई चूड़ी का तेल, डिल्ली का तेल होता है ऊपर अपर शिमला में, या तिल्ली का तेल, तिल का तेल लेकर उसमें उसको पकाओ। 8-10 गुंदियाँ इसकी डाल दो लहसुन की, और उसको पकाकर अच्छी तरह से उतार लो। उसमें बाद में अमृत धारा 15-20 बूंदे डालो, पीठ पे मालिश करो और किसी एक्यूथेरेपिस्ट से अपने पाँव के अंगूठों को दबाकर रीढ़ की अलाइनमेंट करा लो। अच्छा, पूरी दर्द चली जाएगी। हम करते हैं, कईयों का तो उसी दिन ठीक हो जाता है, कईयों का 4-5 दिन में ठीक होता है। रीढ़ की अलाइनमेंट पाँव से। दांतों में कीड़े लगना या फिर रंग उतरना, इसकी कोई रेमेडी बता दीजिए। पहली बात चीनी बंद, और दूसरा आपको तेल सरसों का बढ़िया वाला और थोड़ी सी हल्दी और नमक, इससे मंजन करना है खूब। आपको दांत एकदम बढ़िया हो जाएंगे। और अगर हो सके तो आपको ब्यूल होता है हमारे यहाँ पे, पशुओं को चारे में देते हैं, उसकी दातन करो। दिन भर दांत ऐसे लगेंगे, उनको पॉलिश की हुई है, जीभ घुमाओगे ऐसा लगेगा जीभ फिसल रही है। एक कमेंट आया है कि प्लीज गिव कंप्लीट गाइडेंस फॉर
on how to avoid diabetes type 2, what to eat every day, if medicine required, what medicine is good for diabetics type 2. इसके बारे में कुछ ने नेगेटिव भी कहा है जी, हो ही नहीं सकता, आप गलत कह रहे हैं। हाँ, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए। कहा कुछ लोगों ने, अरे भाई करके देख लो ना, रिसर्च पेपर ही ढूंढते रहोगे, आमों के पेड़ गिनने में जिंदगी निकल जाएगी, आम खा लो है ना, नहीं तो ऐसी जीवन निकल जाएगा। फिर भी जो स्कॉलर्स हैं उनको ढूंढने चाहिए एविडेंस, पर आप जिनको इलाज करना है, क्या करना है आप लोगों को, एक तो भोजन से पहले वही फलाहार, सब्जियां, सूप, शाम को वो पीना। नंबर 2, वही नारियल का तेल, उसका प्रयोग शुरू कर दो। नंबर 3, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो, मिट्टी का बर्तन अगर सौभाग्य से मिल जाए तो गैस के ऊपर भी उसको चढ़ा दो। मैंने आजकल क्या काम शुरू किया हुआ है, गैस के ऊपर एक जाली रखता हूं मैं। जाली रखने से मेरा टूटा हुआ बर्तन भी टूट नहीं रहा, उसमें क्रैक आ गए हैं, 1 हफ्ते से मैं उसमें खिचड़ी बना रहा हूं, वो टूट नहीं रहा। तो जाली उसके ऊपर रखो, पूरी आंच जो है वो फैल कर लगेगी, बर्तन नहीं टूटेगा। उसमें खाना बनाकर खाओ। जो मिट्टी के बर्तन में बनाकर खाना खाता है बिना दवाई से, उसका शुगर, राजीव दीक्षित जी ने कहा है, मेरे सैकड़ों रोगी ठीक हुए हैं बिना दवाई के। उनको क्या दिया, प्लेसिबो, गोलियां दे दी मीठी होम्योपैथी की, कहा 3 महीने बाद आओ, बुला लिए, सब ठीक हो गए बिना अपवाद, विदाउट एक्सेप्शन, सारे ठीक हो गए। आपकी दवाई बहुत अच्छी है, ठीक हो गए। अरे भाई दवाई तो दी ही नहीं, ठीक कैसे हुए, मिट्टी के बर्तन में जो खाना खाया उसके अंदर इतनी इम्यून पावर बढ़ाने की ताकत है कि तुम सब ठीक हो गए। तो जूते चप्पल का ध्यान रखना और मिट्टी के बर्तन में बना के खाना खाओ। किया जाए तो नारियल के तेल का प्रयोग कर लो। फिर आहार को ठीक कर लो, रात को खाना मत खाना, बार बार मत खाना। इसमें डिटेल में बताओ थोड़ा सा। मिट्टी के बर्तन में यदि बनाकर खाना खाया जाए तो उसके अंदर इतनी जीवनी शक्ति आ जाती है कि ऑटो इम्यून डिजीज सारी ठीक हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है, हमारे शरीर का तंत्र जो है वो कंफ्यूज हो गया है, उसकी जीवनी शक्ति, रोग निरोधक शक्ति समाप्त हो गई है गलत खान पान, गलत आहार के कारण, उसके कारण, गलत जीवन शैली के कारण। मिट्टी से दोबारा बन जाएगी जी, इतना ज़बरदस्त है। और दूसरा बताया, हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं बार बार खाना, सूरज डूबने के बाद खाना, और फिर आपको जो है एनिमल प्रोडक्ट कोई नहीं लेना है। मैं कहूँगा देसी गाय का दूध लो, पता नहीं आपको कौन सा मिल जाएगा, इसलिए थैली का दूध, ये वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, वो नहीं लेना, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, मैदा नहीं लेना। और जो आटा आप खा रहे हैं ना गेहूं का, वो भी बीमारी का घर है थैली वाला, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़े हैं, 1-2 साल में भी कीड़ा नहीं लगता उसमें। तो मैंने बताया अपनी गेहूं चाहे केमिकल वाली है, वो पिसवा लो, उसमें ब्रह्म रसायन या कोई वो एंजाइम वगैरह थोड़ा डाल के आटा गूंद लो, सब्जी में थोड़ा डाल लो। और बस कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल आपको बताया 2-3 चम्मच भोजन से पहले, तीनों टाइम। मेरे पेशेंट जिनको इंसुलिन के टीके लगते थे पूरे क्योर हो गए, केवल नारियल तेल और परहेज से। एक कमेंट आया है, प्लीज गिव रेमेडीज फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस बिकॉज देयर इज नो क्योर इन एलोपैथी। ऑल्सो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस आर ब्लीडिंग एंड म्यूकस। ये बहुत लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, वो आंतें पूरी गलने सड़ने लग जाती हैं। अच्छा, जिनको जिनको खाने के बाद एकदम शौचालय में जाना पड़े, हाँ, है ना, तो उनको भी समझिए शुरुआत हो गई है। IBS भी इसकी शुरुआत है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आंतों में घाव बन गए हैं, कोलन उनका सूजन आ गई है उसमें। तो इसका एलोपैथी में वो सच कह रहे हैं, अभी तक एक भी दवाई नहीं बनी है। आयुर्वेद में भी इसकी कोई 150 दवाइयाँ होंगी, ज़्यादा तो नहीं है, पर लगभग 100 दवाइयाँ इसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की होंगी। तो आपको क्या करना है, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देख रेख में अपना आहार ठीक कर लेना। और रस परपटी, रस परपटी जहाँ पे रस शब्द आ जाता है समझिए पारे से बनी है। पारे मतलब मरकरी। अच्छा, जहाँ पे मरकरी को शुद्ध करके दवाई बनती है वहाँ पे रस शब्द लगता है। अच्छा, इसको रस कहा गया आयुर्वेद में। तो रस परपटी का प्रयोग करिए। और जो लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, एक पेशेंट आया था मेरे पास जो लास्ट स्टेज में था, आंतें निकल रही थी, खून और वो सब, उसको हमने दिया स्वर्ण परपटी। अच्छा, ये थोड़ी महंगी है, 15-17 हज़ार की है। ठीक हो गए सब लोग। किसी वैद्य की देखरेख में इसका प्रयोग कर लो। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत है उनको फल बंद कर देने हैं, सब्जी बंद कर देने हैं, बिना मिर्च की मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है। और कुटज घनवटी सुबह दोपहर शाम आपको भोजन के बाद 1-1 ले लेनी है। अगली चीज बेल का शरबत, मीठा नहीं डालना है उसको,
बेल लेकर उसका पाउडर ले लो, पानी में घोलकर गर्मियों के मौसम में। फैदे जी, ये जो बेल का शरबत आपने बोला ना, पुनीत भैया ने बताया था मेरे को लास्ट इन गर्मियों में, और मैं कहा यार पूरा एनर्जी लेवल्स बड़े डाउन से रहते हैं, मैं कहा और वैसे ही बोले एक काम कर लो, बेल का शरबत, पर बेल भी कहाँ से, कालका से मंगाते थे, यहाँ तो होती नहीं है। हाँ। वो वहाँ से लेके आते थे बेल, और उसको सुबह सुबह हमने बिना, उन्होंने बोला कि देसी खांड डाल लेना अगर टेस्ट ना आए। मैं कहा नहीं नहीं, बिना देसी खांड के, बिना उसके मैंने वो पीना स्टार्ट किया, छान के बढ़िया, पूरी एक रात पहले मैं भिगो देता था उसको। हाँ। पूरे दिन एनर्जी लेवल्स, पूरे गर्मियों में भी लिटरली ऐसे आंतों की गलन सड़न खत्म हो जाती है, बड़ा अच्छा फील होता था मेरे को बेल। और एक ध्यान रखिए, पंचमी के दिन बेल का प्रयोग करोगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो कह रही आप कहेंगे इसके लिए रिसर्च पेपर लाओ, नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? हमारे पुराण बोलते हैं। और दूसरा, आप त्रिफले का अगर प्रयोग करते हैं, अच्छा, त्रिफला आपने मान लीजिए 100 ग्राम लिया है, 1 कटोरी, उसको धूप में रखकर थोड़ा उसको 1 घंटा धूप में रखो, हिलाओ, छानो। उससे क्या होगा, डिब्बी में बंद होने से जो उसमें केमिकल आ गए वो निकल जाएंगे। फिर कांच की शीशी में रखना। 1 कटोरी में आधी कटोरी सब गुड़ डाल दो, और यदि आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा मीठा डाल दो। अच्छा, देसी मीठा। उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने गर्म पानी से खाओ। आंतों के घाव भर जाएंगे, घावों के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, जिसके कारण आपकी आंतें जल्दी ठीक हो जाएगी। एक कमेंट आया है कि नेक्स्ट एपिसोड फॉर विमेन 50+ प्रॉब्लम्स लिखी हैं उन्होंने, मेनोपॉज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, लो एनर्जी, स्लीप प्रॉब्लम, नी पेन, हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स, बेसिकली ऑल सिम्टम्स रिलेटेड टू मेनोपॉज। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश की महिलाएं, माताएं बहुत परेशान हैं, और जो मेनोपॉजल की दवाइयाँ दी जाती हैं, HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, उसके कारण कई करोड़ औरतों को कैंसर हो गया है, और कोई चिकित्सा है ही नहीं मॉडर्न साइंस में। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा एक पूरा हम प्रोग्राम कर लें, इसका सबका समाधान अपने पास है। तो इसको मतलब नेक्स्ट अच्छी तरह से करेंगे। महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है मेनोपॉजल, और फिर उनका मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाती है। नहीं, फिर इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे, इसको आराम से करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आई एम रियली सॉरी, अभी ये इस वाले में हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट इसको फॉर श्योर करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये जैसा कि उन्होंने बताया बहुत बड़ी वो है। My father is having multiple issues such as high creatinine level, uric acid and asthma. So suggest good remedy for the same. देखिए, बुढ़ापे में जो अस्थमा होता है, इसके लिए आपको आसान सा प्रयोग मैं बता देता हूँ। ये जो बसूटी बोलते हैं ना, जितनी बड़ा बसूटी बरिया उतनी मानू किया मरिया, अच्छा। ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा। तो जो बसूटी है, इसको वेसिका एडाटोडा, अगर आप नेट पे लिखेंगे, अगर आप मान लो नहीं जानते हैं, बहुत शहरीकरण हो गया है हमारा, ना पहचानते हो, तो वेसिका एडाटोडा, ये लिखना आपने, उसमें फोटो आ जाए। स्पेलिंग क्या है इसकी, कुछ आइडिया? VASICA एडहा, ADHATODA, एडाटोडा। ठीक है। तो वेसिका एडाटोडा देख लेना। तो इसको आपने पत्तों को लेकर, पीले पीले पत्तों को उबाल लेना अच्छी तरह। उबाल कर उसको पत्तों को निकाल देना, फिर उसमें थोड़ा मीठा डाल के थोड़ा गाढ़ा बनाना। मीठा कितना डालना चाहिए, जो कम से कम 70% हो, इतना मीठा डालकर उसको सिरप बना के रखो। वो पीने से आपका दमे में बहुत आराम मिल जाएगा। और अगर इसके साथ आपने आधा चम्मच पीपल का पाउडर पत्तों का ले लिया, तो ये असर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा। और इसमें थोड़ा 2-4 बूंदे, पूरी बोतल में आधा लीटर में आपने 4-5-7 बूंदे अमृत धारे की डाल दी, और असर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसमें आपने तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी पकाते पकाते डाल दिए, कोई रेशो बड़ी पक्की नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, और बढ़ जाएगा असर। बस इतना प्रयोग करो। मैंने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं जो टीबी के खांसी में ये दी तो उनको खांसी रुक गई। दूसरा, जो आंतों में सड़न के कारण आपका लिपिड प्रोफाइल खराब होता है, आंतों में सड़न हो रही है, आप बार बार खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, भूख ना लगने पे खा रहे हैं, तो क्या करना है आपको? अगर आपको नींबू पचता है तो गुनगुने गर्म पानी में नींबू दिन में 2-3 बार पियो। नहीं पचता है तो आपको क्या करना है? आंवला, उसका पाउडर बना लो, उससे दुगना मीठा डालकर रखो, वो 1-1 चम्मच खाओ। उसको खाने से आपका दिन में 2-3 बार खाओ, पेट की सड़न चली जाएगी। अगली बार हफ्ते बाद जांच कराओ, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आएगा आपका। संडे, शुक्र और रविवार को नहीं खाना है। अब आप पूछेंगे रिसर्च पेपर, वो जो संत महात्मा है ना, ऋषि मुनि, वही बताएंगे। शुक्र और रविवार को आंवला नहीं खाना है। ओके। पेट की सड़न गई तो लिपिड प्रोफाइल, क्रिएटिनिन वगैरह सब नॉर्मल। पीसीओडी के बारे में कुछ रेमेडी? पीसीओडी जो हम महिलाओं का कवर करेंगे उससे। ठीक है। हेयर फॉल का आया है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए कोई रेमेडी? हाँ, हेयर फॉल का भी हो जाएगा, पर इसके लिए आप केवल जैबरवंडी
होम्योपैथी का तेल लाके जड़ों में लगाओ, उससे ठीक हो जाएगा। भांगरे को उबाल कर सर धो लो, उससे ठीक हो जाएगा। जेबरंडी ऑयल बनाया है, मगर इसकी जड़ तो आपके पेट में है। आप बार बार खा रहे हैं, पेट में सड़न हो रही है और गुड बैक्टीरिया मर रहा है, बैड बैक्टीरिया बढ़ रहा है। वहाँ से पीछे खारिश होना, सामने खारिश होना, पीठ पे खारिश होना, चेहरे के ऊपर खारिश और वो सारे पिंपल आंतों में खराबी हो रही है। तो आपको पूरा सेशन इसके ऊपर करना पड़ेगा राम वर्मा जी का। गट बैक्टीरिया कैसे बनाना है, मेरे से बड़े एक्सपर्ट वो हैं। राम वर्मा जी को सुनो, गट को ठीक करो, चलिए मैं भी कोशिश आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी और बाल भी आपके अपने आप सुंदर हो जाएंगे। ये है एक कि हार्ट में ब्लॉकेज ना हो, जिससे स्टेंट ना पड़े, रेमेडीज फॉर अ हेल्दी हार्ट। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 10,000 गॉस पावर का चुंबक ले आइए। क्या करना है? 10,000 गॉस पावर का गॉस चुंबक। पावर। जैसे आप लीटर मीटर नापते हैं ना, ग्राम नापते हैं, इसमें गॉस पावर होता है। तो ढूंढ कर लाना पड़ेगा गॉस पावर। और क्या करना है, 2 ब्लॉक होंगे, ऐसे दोनों ब्लॉक को ऐसे रखना, एक का नीला भाग ऊपर, एक का लाल भाग ऊपर, और उसके ऊपर ऐसे पानी की बोतल रखना, आधी इधर आधी इधर, ऐसे पानी की बोतल इतनी खाली। वो पानी सवेरे आपको 200 ml 150 ml पी लेना है। अच्छा, बस सर से पांव तक जितनी ब्लॉकेज है, एक ब्लॉकेज क्लियर करने में आपका बाईपास में लग जाता होगा 2-4 लाख रुपया। आपका ये सर से पांव तक सारी ब्लॉकेज क्लियर, घुटने जोड़ों की दर्द ठीक, सांस की प्रॉब्लम कई ठीक हो जाएंगी और एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा, आप दिन भर दौड़ते रहोगे तो थकोगे नहीं। केवल एक बार चुंबक खरीदो, मगर सावधानी क्या है, गर्दन से ऊपर यदि ये स्पर्श हो गया तो नर्वस सिस्टम को नुकसान करेगा। अच्छा, इसलिए टेबल पे रखो और सिर वहां रख के पास में सो जाओ, नहीं चलेगा। और वुडन सरफेस पे रखना, इसको दूर रखना। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके नज़दीक नहीं रखनी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इससे तबाह हो जाएगी, पूरा खराब हो जाएगी। अच्छा। तो 2 प्रिकॉशन, सर से दूर और इसके पास पेन ड्राइव मोबाइल वगैरह मत रखो। हेल्दी हार्ट के लिए कोई और रेमेडीज? और आपके एक व्यक्ति का मैसेज आया जी, इसी में आया मैसेज कि उसने अर्जुन छाल खूब ले लिया, अब सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अर्जुन छाल लो, आधा चम्मच पाउडर, उसको उबालो। अगर बढ़िया दूध हो, गाय भैंस बकरी का, देसी गाय का, वो 1 कप दूध 1 कप पानी डाल के उबालो, रोज पी लो, हार्ट मजबूत हो जाएगा। पीपल के पत्ते रोज खा लो, रविवार को छोड़कर, हार्ट मजबूत हो जाएगा। उबाल कर पी लो, हार्ट मजबूत हो जाएगा। थायराइड की कोई आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं? मेरा पूरा वीडियो इसके ऊपर 2 है। अच्छा। वो सुन लो, थायराइड की आपको रेमेडीज पूरी मिल जाएंगी। फुलबेरी यानी सफेद दाग जो होते हैं, फुलबेरी के लिए, इसके लिए भी आपको आंतों को तो ठीक करना ही पड़ेगा, पर बावची का तेल, बावची का तेल किसी वैद्य की देखरेख में करना पड़ेगा आपको। अच्छा। ये काम। और चाल मोगरे का तेल, ये दोनों मिलाकर आपको मालिश करनी है। अच्छा, पर वैद्य की देखरेख में करना है, क्योंकि इससे इरप्शन हो सकती है। और खाना तो पूरे का पूरा आपको डाइट चार्ट ठीक करना पड़ेगा। बावची, यही इसका सबसे बढ़िया इलाज है, बावची और चाल मोगरा। पर इसके लिए आपको वैद्य के देखरेख में काम करना है। मल्टीग्रेन आटा सही है या गलत है? मल्टीग्रेन आटा जो है, देखिए, जिसका लीवर कमज़ोर है, उसको जितनी वैरायटी आप अनाज की बढ़ा दोगे, उतना लीवर पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। आपका पाचन कमज़ोर है और आप 4-5-6 तरह के अनाज खाओगे तो बचोगे तो मरोगे। इसलिए यदि आपका पाचन दुर्बल है तो केवल एक अनाज, बहुत दुर्बल है तो दाल खा रहे हैं तो चावल नहीं खाना, अच्छा, रोटी नहीं साथ खानी, केवल दाल खा लो या केवल रोटी खा लो। और अगर मल्टीग्रेन आपका पाचन ठीक है तो उसमें सोयाबीन कभी मत डालना, वो बहुत खतरनाक है। फिर आप मूंग डालो, जौ डालो, चना डालो देसी, ये सबसे ज़रूरी है। गेहूं ऑप्शनल है, डालना तो डाल लो, नहीं तो फिर जो आपका जो ये मोटे अनाज है ना, वो कोई भी डाल सकते हैं। जब जौ डाल दिया आपने तो मोटे अनाज की आपकी गर्मी निकल जाती है। एक क्वेश्चन और आया है कि ब्रेस्ट ट्यूमर की कोई रेमेडीज हैं आयुर्वेदिक? हम ऐसा करेंगे, ट्यूमर के ऊपर, पीसीओडी के ऊपर, महिलाओं के रोगों के ऊपर इकट्ठा प्रोग्राम करेंगे। हाँ, ऐसा कर ठीक है ना, मेनोपॉज, क्योंकि उसमें वो लंबा है, लंबा विषय है, तो नहीं तो सब हौच पौच हो जाए। राइट। तो ऐसा करते हैं, इसको आज यहीं पे विराम देते हैं। और बिकॉज ये भी अपने आप में आज बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो गई है। आज बैठे तो किसी और की चीज़ के लेके थे, लेकिन निकल कुछ और ही चीज़ गई आज। बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, दे आर फाइंडिंग इट रियली वैल्यूएबल, और उनको उल्टा ये डर भी है कि इस कंटेंट को कहीं लोग हटा ना दिया जाए। तो दिल से थैंक यू सो मच आपका, बहुत मैं बहुत भी धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने कहीं समझौते कंप्रोमाइज़ नहीं किए।
क्वालिटी में कोई समझौता आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके कारण हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और जो मेरे जीवन भर का सार है वो लोगों तक देने में मुझे सुविधा मिल रही है। और सच तो है, मुझे प्रेत बनने से बचा रहे हैं आप। ज्ञान को बांटे बिना मर गए तो इसमें मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जिनको बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में जानना है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वैद्य जी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, वैद्य राजेश कपूर। जाइए, भर भर के ज्ञान वहाँ पड़ा हुआ है और उसको कंज्यूम कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं, जैसे कि हमने वैसे तो प्लान कर लिया है कि विमेन के ऊपर हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, विमेन की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं हेल्थ रिलेटेड, उनके ऊपर हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप अगर कुछ और चाहते हैं तो बताइएगा। माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं ले पाया हूँ, बिकॉज सोच के तो कुछ और ये पॉडकास्ट शुरू किया था आज, लेकिन आज दिशा कहीं और चली गई थी, वो भी हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन आई होप वो भी एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन हमारी रही बहुत होगी। जरूर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में हम और ज़्यादा आपके क्वेश्चंस को ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। The Himachali Podcast.